BODMAS। और BODMAS को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि BODMAS का किसी भी एग्जाम में महत्वपूर्ण रोल होता है भाई। कभी कभी तो किसी शिफ्ट में हम देख रहे हैं, मैंने ग्रुप डी का पूरा एनालाइज किया है, तो कभी कभी तो वो एक ही शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेता है, और कभी वो 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लेता, तो कभी पूछता भी नहीं। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आता ही निश्चित है, पर डेफिनेटली यदि एक बार पूछने लग गया तो 2 से 3 क्वेश्चन आता है, और एक तो आता ही निश्चित है। ओके है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं भाई BODMAS। तो BODMAS को जानने से पहले देखिए, V इसका B मतलब ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट मतलब कोष्टक। कोष्टक कैसे कैसे है, ये वाला बड़ा कोष्टक, ये वाला मंझला, ये छोटा, ये इस तरीके से खुलते हैं। मैं आपको बताते चलूंगा, ज़्यादा आपको नियम में उलझना नहीं है कि कौन सा क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत आता है। पर हमने BODMAS का एक अलग ही टॉपिक ले लिया है। चाहते तो हम इसको सरलीकरण में, सिंप्लीफिकेशन में ले लेते, संख्या पद्धति में ले लेते, कोई प्रॉब्लम इशू नहीं है, पर BODMAS को हमने अलग से लिया है। तो बड़ा ब्रैकेट, ये मंझला वाला ब्रैकेट और ये छोटा ब्रैकेट है ना। तो खुलेंगे कैसे, आपको पता है कि सबसे पहले यदि कोई व्यक्ति अंदर है, यदि कोई व्यक्ति अंदर है, मान लीजिए मैं यहां हूं, ये आप हैं या मैं हूं, और यदि हम जाएंगे तो पहले छोटा ग्रेड खोलना पड़ेगा हमें, फिर ये वाला और फिर ये वाला, बस यही रूल्स, ज्यादा कुछ उलझना नहीं है आपको। पहले ये वाला, फिर आफ्टर देन ये, आफ्टर देन ये। ओके, ऐसा नहीं हम डायरेक्ट इसको कर ले, इस तरीके से करो। तो अब ये तो हो चुका ब्रैकेट के बाद। तो सबसे पहले ब्रैकेट ये बोलता है पहले मुझे खोलिए। कोई अंदर यदि व्यक्ति अंदर है तो वो क्या बोलता है, भैया कि पहले तो मुझे बाहर कर लीजिए। तो ये यही बोल रहा है कि पहले मुझे बाहर कर लीजिए ब्रैकेट। इस V का मतलब क्या है, इस V का मतलब मोड ही होता है जिसे हम बार बोलते हैं। ये वाला मैंने क्वेश्चन ऐसा ही लिया जिसमें सभी रूल्स फॉलो हो जाएंगे। कभी कभी ये आता है कि ये वाला नहीं आता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है बार, ये जो बार का निशान होता है ना, मोड, ये बोलता है सबसे पहले यदि ये है तो पहले इसको हल करना है, इसके बाद किसको हल करना हमें, ब्रैकेट को। ब्रैकेट के बाद इसका मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। यदि ये है नहीं, बाय द वे होता तो हम कहीं पे ऑफ होता तो ऑफ का मतलब होता पहले, फिर इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसका मतलब है डी मतलब डिवाइड, डिवाइड मतलब भाग, और ये मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, ये एडिशन मतलब जोड़, और ये सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस। बस इतना सा याद रखना, बाकी कुछ नियम है नहीं। हम बाकी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो पहले पूरा बेसिक देखिए कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। आफ्टर देन आपको कैसे वहां टाइम कंज्यूम करना, कोई ट्रिक व्रिक नहीं है। फिर मैं आपके सामने आ चुका हूं विदाउट ट्रिक के साथ। मतलब ट्रिक का मतलब बहुत, जब लग रहा है कि यार इस क्वेश्चन का इतना बड़ा है, ये ट्रिक के बिना संभव हो ही नहीं सकता। ट्रिक के बिना हम, मतलब वैसे तो हम कर सकते हैं उसको, पर विदाउट ट्रिक के ये कम समय में नहीं किया जा सकता है। ऐसी कंडीशन में हम ट्रिक का यूज करेंगे जब जरूरत से ज्यादा होगी। जब कहते हैं सर के ऊपर पानी हो तब तो फिर क्या करें, तो जब सर के ऊपर पानी आ जाएगा तब हम उस चीज का यूज करेंगे, ठीक है भाई। अभी वो ब्रह्मास्त्र रखा रहने दो, अब इसको हम हल करते हैं। चलिए, तो मैंने आपको बताया ये 10 बाहर है, तो इसको 10 बाहर को रहने दीजिए। पहले हम इसका बेसिक पूरा स्ट्रक्चर देख लेंगे, इसके बाद एनीथिंग उस क्वेश्चन को सिस्टमेटिक आपको वहां टाइम कैसे बचाना है, ठीक है। अब देखिए ये 26 वैसा का वैसे ही लिखा रहेगा, ये 15 गुना ये 20, ये -5, ये भागी 2 है ना, और ये गुणा देखिए 2, और ये गुणा 7 - 5। अब देखिए ये इसका मतलब है पहले इसको हल करना। इसका मतलब है इसके अंदर जो भी आ रहा है ना, इस छत के नीचे 7 - 5 इस छत के, तो पहले इसका सिंप्लीफिकेशन होगा, पहले ये हल होगा, उसके बाद बाहर आ जाएगा। तो चलिए 7 में से 5 को हमने बाहर कर दिया। तो भैया 7 में से देखिए 2 गुना 7 में से 5 बाहर कर दिया, तो मैंने कितना आ चुका, ये 2 आया नहीं। देखिए 7 में से 5 आ गया, तो ये बाहर आ चुका आपका 2। क्या बात इतनी समझ में आई है। चलिए देखते हैं आगे, है ना। अब देखिए इसको हम हल करते हैं, तो आपको क्या बार बार इतना लिखना है। तो ये क्या इस तरीके से हमने लाइन खींच देता हूं मैं, यहां तक कुछ भी हल नहीं करना है। बात आई समझ में, तो हम इसको इस तरीके से हल कर देंगे भाई। क्या है आपको कि देखिए हमारा रूल्स क्या बोलता है, पहले भैया V हल हो चुका, ब्रैकेट तो है नहीं इनके बीच में, अब क्या ऑफ, अब क्या है डिवाइड। तो पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड, फिर गुना। नहीं तो आप 2 दूनी 4 कर दोगे और 5/4 करोगे तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा भाई, है ना। तो या तो आपके पास टाइम बचाने का तरीका कि इसको पूरा लिखो, या फिर आपको पता है ये लाइन पूरी की पूरी आएगी इस तरीके से, तो इसको बोलिए ही मत, इसको हल कीजिए। 20 - 5/2 और ये गुना 2। अब ये आया कहां से भैया, ये देखिए, है ना। पहले ये वाला हल हो चुका है, ये वाला ब्रैकेट अभी हल हो चुका है, ठीक है। अब इसको देख लेंगे, हट जाएगा धीरे धीरे, है ना। अब देखिए
मैंने क्या किया कि पहले 5/2 चाहता 2 दूनी 4 हो जाता तो पूरा गड़बड़ हो जाता। बस इसमें आपको रूल्स और रूल्स, ठीक है, रूल से ही सब कुछ है इसमें, है ना। तो भाई रूल से इसमें ध्यान रखना है आपको थोड़ा सा। तो 2 से 2 कैंसिल हो चुका, अब क्या बचा 5। यदि वाइद्यो आप गुना करते तो देखो 2 दूनी 4 आता और ये 5/4 आता, और 5/4 फिर हम एलसीएम लेते तो 80 - 5 हो जाता, तो ये कुछ गड़बड़ हो जाता। अब देखिए कितना बचा 20 - 5, क्योंकि ये 20 बचा, 20 - 5 और गुना इधर है, ये पूरा लिख दीजिए आप 10 + 26 - 15 गुना, है ना। 20 में से 5 गया तो कितना बचा 15। तो अब चलो लिख दीजिए 10 + 26 - 15 गुना 20 में से 5 गया 15, ये हो चुका है ना। अब ये इस तरीके से इसको इधर हल कर दीजिए, इधर कर देता हूं मैं, है ना। देखिए 10 प्लस और ये हो चुका 26, ये हो चुका 26 माइनस 15, 15 गुना 15 करेंगे तो कितना आता है आपको पता है 225 आ जाता है। कितना जाता है 225। अब ये 10 प्लस 26, 225 में से 26 गए तो -199, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का 199 अर्थात 199, पता है ना 199, क्योंकि 25 जाता तो भैया 200 बच जाता बराबर 126 है, तो माइनस ऐसे इस तरीके से 199 में से 10 गए तो ये माइनस का 189, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, अर्थात इसका पहला वाला राइट आंसर आ जाएगा माइनस। देखिए आपको ऑप्शन में -189 भी दिया है, 198 दिया है, आपको पूरा स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है और वैसे मैंने लिख दिया, पर ये 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, -189, 198 और ये पूरे दिए हैं। और ये शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन से है ना, 1 अक्टूबर 2018 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। और ध्यान रखना फर्स्ट शिफ्ट में देखिए कि एक शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बोर्ड मार्क्स को बिल्कुल भी चूक नहीं करनी, इसको छोड़ने की। ओके चलिए अब देख लेते भाई अगला कि इसको अगली प्रोसेस किस तरीके से इसको हम फास्ट करेंगे। वहां क्या करना है, आपने जैसे ही देखा तो ये इतना नहीं लिखना है, पहले हम इसको हल करेंगे। तो तरीका क्या है, देखिए पहला तो ये पूरा हमने हल किया और इसको समझा है, अब वहां इसको प्रैक्टिस कर ली। अब कंज्यूम कैसे करेंगे आपको पता ही इतना, वही कंप्यूटर डिस्प्ले देखा है ना, मैं आपको ये बता रहा हूं कि डिस्प्ले पर सोल्व कैसे करने हैं। तो देखिए वहां जैसे हमने हल किया 7 में से 5 गया 2, तो यहां लिखा मैंने, वहां ऐसे हल करना है आपको। तो ये 5/2 लिखता इंटू यहां 2 आ जाता, तो 2 से 2 कैंसिल 5 बच जाता, और ये 20 में से 5 गया तो कितना बचा 15। ये आपको समझ आना चाहिए मैं क्या लिख रहा हूं, समझ आ रहा है, मतलब आपको जब आप लिखोगे वहां तो आपको ही समझ आना चाहिए, दूसरे को थोड़ी समझाने के लिए जा रहे हैं। हम तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं तो स्वयं सोल्व करने जा रहे हैं, हमें स्टेप बाय स्टेप थोड़ी करनी है, वैसे कि आपको कोई नंबर थोड़ी मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, ऐसे 15, अब आपको पता है इस 15 का गुना हो गया तो 15 गुना 15 सीधे कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा 225। अब 225 माइनस 26 ये इतना हो चुका, तो कितना आया ये 199, काय का माइनस का, फिर ये बाहर हुआ तो ये 10 और 199 में से गया माइनस का 189। आपको ऐसे सोल्व करना है। देखिए किसी को सूझ पड़ी क्या, बस हमें समझ आया है ना। तो हमें टाइम को कंज्यूम करना है, प्रोसेस हम कोई भी स्टेप नहीं कर रहे पर माइंड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर है, 5 + 1/7 गुना -14 इंटू 25 - 15 - 5 भागित 22 - 6। देखिए क्वेश्चन कैसा दिया है, एक बार मिला लीजिए। 5 + 1/7 गुना -14, 25, 15 और भागित ये दिया गया है ना। ये भी देखिए फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन, आपके पास ऑप्शन दिए 35/8, 34/7, 25/8, 36/7, ये 4 ऑप्शन आपको दिए। पहली शिफ्ट का ही क्वेश्चन है भाई, है ना। तो देखिए यहां हल कैसे, मैंने आपको बताया तरीका कि ये पूरा नहीं हल करना, क्योंकि आपके पास सटा है, आपको पता है ये चीजें इतनी वापस आई, ये इतना आना है, तो आपको पता है यहां थोड़ी 2-3 चीज आपको याद रखना है। ये अलग पोर्शन है, ये अलग पोर्शन है भाई, तो अलग अलग भी हल कर सकते हो तो आपका टाइम बच जाएगा। ये इतना आया अलग भाग, तो हमने यहां क्या देखिए -14 गुना लिखा मैंने, तो 15 और 5 माइनस का 20। देखिए माइनस माइनस जुड़ जाता है, ये यदि नहीं पता है तो माइनस प्लस के रूल से तो ये भी आप बता दे, कोई शर्म वाली बात नहीं, मुझसे अलग से चैट कर ले, व्हाट्सएप चैट कर ले कि सर मुझे ये चीजें नहीं आती, तो मैं उसको इंडिविजुअल बता दूंगा। चलिए 15, 5 माइनस का 20, 25 में से 20 गया अर्थात 5 बचा। क्या बात समझ में आया, ये हल हो चुका है, बात समझ में आया। और ये ब्रैकेट आपका ये इतना हल हो चुका है, ये बड़ा ब्रैकेट बचा है।
ठीक है। अब भाई इधर देखिए इतना हो चुका, चलिए इसको पटक दीजिए अभी कुछ समय के लिए। अब इतना हल हो गया। अब इधर डिवाइड में 22 में से 6 गए तो कितने बचे भैया, 16 बच गया। क्या बात समझ में आया, 16 और 6 22, तो प्लस का ये बच चुका है। अब यहां देखिए 5 प्लस 1/7 ये गुना, ये ब्रैकेट है, 14 पंज 70 माइनस का 70 और भागित बटे में 16 है, क्योंकि ये तो हल हो चुका, 14 पंज 70 ब्रैकेट बाहर हो चुका, जैसे गुना हुआ काम खत्म हो चुका है, बटे में 16 आ चुका। क्या इतनी बात समझ में आ चुकी है? चलिए हल कर दीजिए। अब ये ब्रैकेट, अब भैया आप खोल दो ब्रैकेट, क्योंकि ये ब्रैकेट भी हो गया, छोटा ब्रैकेट गया, ये गया और ये ब्रैकेट। अब इसको देखिए 1/7 गुना माइनस 70/16, इसका गुना कर दीजिए तो 7 दाम 70, भैया इसको कर दीजिए तो ये 10 आया। 10 आया नहीं आया? चलिए इसको हल कर दीजिए। 5 और ये माइनस का बचा 10/16। अब ये 16 पंजे 80, कितना आया 16, ये गुना बटे में 1 है तो एलसीएम आ चुका 16, यहाँ आया 16 पंजे 80 और ये 80 माइनस 10 तो कितना बचा भैया, ये बच गया। चलिए आगे कर देता हूं 70/16 कि सर ये तो ऑप्शन ही नहीं है। देखिए ABCD तो कोई दिक्कत नहीं, इसको सिंप्लीफिकेशन कीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 से इसको काटा 70 को तो 35 बार कट गया। काटना भी ऐसा ही है जो दोनों को काट सके, ये हम फ्रैक्शन में जब हम पढ़ेंगे भिन्न तो उसमें आपको बता दूंगा, है ना। ये 8 बार तो अर्थात 35/8 इसका हमारा पहला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें तो सिंपल आपको दे दिया गया है, तो आपको करना क्या है, देखिए कोई ब्रैकेट नहीं है, बस सॉल्व करते चलो। इसमें देखिए तो ब्रैकेट भी नहीं है और आपका मोड वाला सिस्टम भी नहीं है। अब भाग का है तो सीधा कर दीजिए, लिखा हमने 23 और ये 6 दूनी 12 कर दिया। और ये देखिए आपको पता है पहले भाग होता है फिर गुना होता, नहीं तो 7 से 21, 21 से कम 21 कर दे कोई परेशानी नहीं होगा। 7 से 21 देखिए, अब ऐसे 7 से 21 कर देंगे तो 3 और गुना 3। अब जबकि इस तरीके से यदि आप पहले गुना कर देते तो 7 से 21, 21 से कम 21 कट जाता, आप पता है ना। तो पहले मैंने क्या करा, भाग लगाया, तो आप या तो 21/7 ऐसे लिख सकते हो तो स्टेप बढ़ जाएगी, तो आपको मैंने बता दिया स्टेप कैसे घटाना है। 7 से 21 3 बार और गुना 3 था, माइनस 4 तिया 12 और ये प्लस का 12 ऑलरेडी था ही सही। क्या बात समझ में आया? अब देखिए है ना, ये आपका हो तो सॉरी 4 दूनी इतना देखिए तो ये हो चुका, ये 4 दूनी 8 हो गया और ये प्लस का 12 ये हो चुका। अब देखिए आपको करना क्या है, तो ये देखिए प्लस का माइनस का 12 और ये प्लस का 12 कैंसल, ये बचा आपका 23 और ये हो चुका प्लस 3 तिया 9 और ये माइनस का 8। 9 में से 8 गया तो कितना बचा, 1 बच गया और 23 प्लस 1 हो चुका भैया ये 24 और यही दैट इज हमारा राइट आंसर, अर्थात बी इसका राइट आंसर। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये अभी आपको डिस्प्ले दिख रहा है -7 और बड़ा ब्रैकेट 44 ये आपको हल भी करते हुए चलना है। ला 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 ला। देखिए ये -7 आया, ये देखिए बड़ा ब्रैकेट है, आपको हल क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपको पता है छोटा ब्रैकेट कहाँ, वो देखिए -4 का जब मैं इधर लेके आऊंगा तो 44 हो गया और ये 7 माइनस माइनस ये हो चुका +4। क्या बात समझ में, ये छोटा ब्रैकेट गया और अब आपके पास जो बचा है ये बचा हुआ है। क्या बात समझ में आ चुकी है भैया, ये -7 और ये आया आपका 44 और ये आया डिवाइड और 7 और 4 कितना हो चुका 11। ये बड़ा ब्रैकेट देखिए, छोटा ब्रैकेट गया, अब ये ब्रैकेट, अब बड़ा ब्रैकेट, तो 11 चौक 44 कितनी बार 4 बार और ये गुना हो जाएगा। आपको पता है -7 गुना, क्योंकि बीच में कुछ नहीं, मतलब इनके बीच में गुना रहता है भैया, क्या है इनके बीच में डॉट मतलब गुना, और ये 11 चौक 44 अर्थात 4 और ये 7 चौक 28 अर्थात माइनस का 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात इसका जो आंसर होगा वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 156 डिवाइड 47 प्लस 105 डिवाइड 25 माइनस 120 देखिए
ये क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है। इसको जब आपको लगे ना इतना बड़ा क्वेश्चन हो तो लगभग उसको ओरली सोल्व भी किया करो, है ना। अब देखेंगे भाई क्या ये इतना बड़ा लिखेंगे, मैंने आपको ट्रिक बताया था, या तो इसको पूरा लिखो ऐसे लिखते चलो, और करना क्या है मैंने आपको बताया। पहले आपको पता है यहां से शुरू करेंगे हम, पीछे से लगभग हो सके तो इधर से शुरू करें पीछे से, है ना। तो 6 पंजे 30, क्योंकि पहले इसको हल करना है, हमने क्या बताया था कि सबसे पहले इसको हल करना है। तो 6 पंजे 30, कितनी बार 30। अब 30 का यदि मैं भाग लगाऊंगा क्योंकि बटे में, तो अर्थात 120 बटे 30, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 चौके 12 अर्थात 4, यह हटा दीजिए तो माइनस का 4, यहाँ क्या बचा 25, और आपको पता है 6 पंजे 30 हल हो चुका है, 30 में भाग लगा दिया, ये 4 आया। क्या बात समझ में आया? 25 में से 4 गया तो 21। अब यहाँ देखिए 105 और ये भागित, और ये 25 में, क्योंकि ब्रैकेट बाहर आ जाएगा, छोटा ब्रैकेट बाहर आएगा अभी, तो 25 में से 4 गए अर्थात 21, ये ब्रैकेट हो गया। 21 को जब मैं काटूंगा तो 21 पंजे 105 ये आया। अब देखिए मैंने क्या बताया था, यहां तक चलते जाएंगे तो आया आपका 156, कैसे भी हल करना है आपको, तो सिस्टम जमाना है। 156 ये आया आपका 47, और ये आपका काम यहां तक हो चुका है। देखिए मैंने क्या किया है, फिर से देखिए 6 पंजे 30, 30 को मैंने इसको काटा, 30 चुके 120 4 बार, 4 को इसमें से घटाया, 25 में से 4 तो 21 बच गया। ये ब्रैकेट पूरा सोल्व हो चुका, क्योंकि पहले तो हमने ये किया और फिर क्या करना, छोटा वाला ब्रैकेट तो हल हो चुका, इतना काम हो चुका। फिर 105 ब्रैकेट को बाहर तोड़ के आया तो भैया 21 था, 21 को भाग लगाए तो 20 पंजे 100 होता, तो 21 पंजे 105, 5 बार कट गया। अब ये 5 बाहर निकला तो आपको पता है यहाँ 5 और ये 47 था, तो प्लस का 5 बाहर आया तो ये 5, बात समझ में आया। तो आया 156 भागित, भागित मतलब बटे में है, तो 47 और 5 कितना हो चुका भैया 52, ये हो चुका 52। अब देखिए भाग 50 का पहाड़ा तो आता है आपको, 50 को 50, 50 200, 50 तिया 150 होता है, तो 2 2 2 4 2 6, तो 52 तिया मतलब 156, 3 देखिए 52 का पहाड़ा भी आप सीख चुके, तो ऐसे जजमेंट भी लगा लें आप कि 2 तिया 6, अर्थात इसका 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात बी इसका राइट आंसर। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 138 डिवाइडेड 35 माइनस 53, और ये है आपका 89 72 डिवाइड 9 इंटू 6, ये हो चुका। देखिए मिला लीजिए 138 35 माइनस 53 89 72 डिवाइड 9, है ना। तरीका बताए, पहले आप कहां से पीछे से हल करेंगे, मतलब इस ब्रैकेट को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां देखेंगे, मैंने आपको बताया कि ब्रैकेट के अंदर पहले डिवाइड को ढूंढना है। पहले तो इसको ढूंढ दिया ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के अंदर किसको, ये है ही नहीं, डिवाइड देख लीजिए, तो डिवाइड 9 8 72 8 आया। यही पहले उस डिस्प्ले पे ओरली सोल्व किया, और यहां देखिए माइनस 89 8 बचा 8, अब ये गुणा है बीच में, 8 छंकी 48, तो क्या है माइनस का है, ये हो गया आपका 48। देखिए कितना 3 स्टेप बचाई हमने, एक तो ये लिखा नहीं, ये भी टाइम बचा लिया लिखने में, और सीधे हम यहां से हल किया 89। देखिए 9 8 72 8 और 8 छंकी 48, अब यहां घटा दीजिए, है ना। तो देखिए 9 में से 8 गया तो 1 बच गया, 8 में से 4 गया तो 41, क्योंकि प्लस का बचेगा, और जब प्लस बाहर आएगा तो देखिए बाहर माइनस पहरा लेके बेटा तू आ तो सही, तो ये तो प्लस है, और ये जब बाहर आया तो पता है ये प्लस है, ये आपको पता है जब प्लस का है 41 जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो मैंने एक स्टेप बचा है। अब यहां देखिए एक ऑलरेडी 53 भैया साहब यहीं बैठे हैं, तो 53 और ये काय का है माइनस का 41, तो भैया 53 में से 41 गया, 3 में से दोबारा बच गया, देखिए 3 में से 1 गया 2, 5 में से 4 गया तो 1 12। अब ये यहां तक सोल्व हो चुका है, बात समझ में आया, इसका काम खत्म हो चुका है। क्या बात इतनी आ गई समझ में? चलिए अब ये 12 हो चुका, अब ये 35 एक और भैया बैठा है अंदर, घटाते ही जाओ 35 माइनस 12, ठीक है। अब यहां तक पहुंच चुके हैं आप, बात समझ में आए, जैसे वो लंका में चढ़ाई की थी ना हनुमान जी ने, इसी तरीके से करना, धीरे 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 कूदते हुए, बात समझ में आई। देखिए 5 में से 2 गए तो 3, है ना, 3 में से 1 गए तो 23। अब यहां आ चुके हम भैया लंका में पहुंच चुके, मेन द्वार पे, मेन गेट पे, ठीक है भाई। अब आपको पता 23 का पहाड़ा तो नहीं आता है, कटेगा तो सही। अब आपको 4 ऑप्शन मिलाना है, तो 4 ऑप्शन में आपको दिया 3 23 6 2। अब आखिरी में देखो 3 है, 20 का पहाड़ा आता है आपको, तो भैया 20 चुके, देखिए 20 से 5 100, 20 चंके 120 हो रहा है कि नहीं, बात समझ में। अब यहां देखें
कि 20 छंके 120 और ये 3 छंके 18, आखिरी में 8 आ रहा है तो 23। देखिए 23 का पाड़ा बोलो तो आखिरी में 8 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 8। तो आपके पास ऑप्शन ए से देख लीजिए, तो 3 छंके देखिए 20 छंके 120, 3 छंकी 18, तो मतलब 23 गुना 6 करके देख लीजिए। तो देखिए आपको पहाड़ा बन गया। 6 × 18 का 8 हासिल, कितना आया? देखिए 6 × 8 1 और 6 दूनी 12 और 1 13, देखिए 138 आ चुका, अर्थात ये कितनी बार कट जाएगा? 6 बार, और 6 हमारा राइट आंसर। देखिए हमें कोई स्टेप नहीं किया, यहाँ आए यहाँ आए यहाँ आए और यहाँ गए, कितना आसान हो चुका भाई। तो आपको समझ में भी आया होगा ना बिंदास तरीके से। ये था क्वेश्चन नंबर 5, है ना। अगला देखिए इसी तरीके ना, तो देखिए 32 और 20 माइनस 12 डिवाइड 3 × 7 का मान क्या होगा? देखिए ये दिया गया है ना, ये ब्रैकेट में कुछ भी लगा देता हूं, थोड़ा टेंशन मत लेना आप, है ना। अब देखिए सबसे पहले तो आपको देखा है भैया डिवाइड, क्योंकि ये डिवाइड भी दिख रहा पर पहले ब्रैकेट हल वाला, तो मैंने क्या करा, यहां आया 20, है ना। आपको पता 3 चुके 12, मैंने इसको काटा, 3 चुके 12, कितनी बार? 4 का। फिर ये देखिए बीच में गुणा का, तो 4 7 28, देखिए कितना आसान काम हो चुका है। 28 में से 20 गए तो माइनस का 8 बचा, -8, और ये डिवाइड कितना है? 32। अब भैया किसी भी संख्या में यदि 32, ये ऐसा है 32 डिवाइड मतलब ये माइनस का 8 से, तो 8 चुके 32 प्लस माइनस क्या आता है? माइनस का 4, और यही हमारा राइट आंसर। कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने हम आराम से कर पा रहे हैं, ये बात आई ना समझ में। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाई अगला क्वेश्चन मिला लीजिए, स्क्रीन पर है आपका, ये हो चुका आपका 114 और डिवाइड 87 माइनस 37, और ये आपका हो चुका 55 माइनस 84 डिवाइड 7 गुणा 4, और ये हो गया निकालना। ठीक है, ये भी 4 10 का सेकंड शिफ्ट का मतलब ये दोनों सेकंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए, एक तो पहला वाला अभी क्या और एक ही है। तो इसमें भी देखिए आराम से क्या करना है, देखिए यहां तक कुछ भी नहीं करना, मैंने आपको पीछे से बताया, बहुत सबसे सही आइडिया है इधर से पीछे से हल करें। तो पहले तो हमें भाग करना है, तो यहां मैंने काटा, तो 12 7 84, अर्थात 12 बार कट चुका। देखिए 12 बार कटा है नहीं कटा, कट गया होगा, देखिए 12, देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14 12। फिर आपको पता है देखिए बीच में गुणा का निशान, 12 चुका 48, तो 55 माइनस 48, देखिए सीधे यही आना है। तो 55 में से 48 गए, देखिए तो आपको पता है कितना बचा, देखिए 15 में से 8 गए तो 7, अर्थात 7 ही बचा। तो यहां देखिए यहां आ चुके आप, तो ये 37 और माइनस यहां 55 में से 48 गए तो कितना बचा? 7, काय का? प्लस का, और ये प्लस का बचा था 7, क्योंकि आपको पता है ना, देखिए ये 48 माइनस का, 55 में से 48 गए तो 7, ये प्लस ये माइनस हो चुका, ब्रैकेट से बाहर आया, वो 37 में से 7 गए तो 30 बचा। अब आपको पता आप यहां तक हल हो चुके हैं, तो 87 और 37 में से 7 गए तो कितना बचा? प्लस का 30। अब ये प्लस का 30 बाहर आया तो वापस माइनस का है, तो ये 30, यहां तक आप पहुंच चुके हैं। देखिए लंका की चढ़ाई कर दीजिए फटाफट, मैं बता रहा हूं वैसा ही कीजिए बस। 7 में से देखिए 7 के आप घटा दिए तो 7 के 7 ही बचे भैया, 8 में से 3 गए तो 5, देखिए 57। यहां तक कितना आसान किया आपने, आराम से किया, यहां आ गए यहां आ गए यहां आ गए। 57 दूनी 114, सीधा पता चल रहा, 50 दूनी 100 तो 7 दूनी 14, 57 दूनी 114, अर्थात 2 इसका राइट आंसर। कितना मजा आ रहा है ना, कितने आसानी से उड़ा रहे। यदि मजा आ रहा है ना तो रियल में इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने अभी तक नहीं बोला भैया, इतना टाइम हो गया। आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल मां भारती एजुकेशन चैनल, जिसको मजा आ रहा है भाई, है ना। और मेरा नाम भी जान लीजिए, मैं हूं धर्मेंद्र नायक। चलिए भाई अब देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। देखिए 110 डिवाइड 53 माइनस 4 का क्यूब माइनस 37 माइनस 136 डिवाइड 17 गुणा 2, और ये हो गया और वो। देखिए इतने ऐसे क्वेश्चन को आप धड़ल्ले से उड़ा देंगे, मेरी गारंटी। करना क्या है, वही तरीका बताया मैंने, पीछे से आइए। अब देखिए आपको पता है पहले डिवाइड, तो देखिए 17 8 136 यहां हो चुका है आपका, आराम से मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको हल करना है। तो क्या करेंगे, यहां 37 लिया मैंने, ले लिया 37, है ना। अब देखिए ये 136 से आपका है ना, तो देखिए या तो आप पहले इसको हल नहीं कर सकते, क्योंकि हम पहले क्या करेंगे, डिवाइड, ये पहले बार लगाओ भाई, इस क्वेश्चन में हम लगाना भूल गए, इस क्वेश्चन में ही लगा है। तो क्या करना है आपको, 37 माइनस 136 यही है, डिवाइड, पहले इसको हल करना है। हम पहले भाग करते हैं, लेकिन पहले क्या लगा है मैंने आपको बताया, पहले ये, तो 17 दूनी
34, ये आया कि नहीं आया, समझ में आया। अब 136 ये हो चुका 37 माइनस 136 बटे 34, उड़ा दीजिए इसको। अब आपको पता भैया 34 का पहाड़ा तो नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, 30 का आता था, 3 चुके 12 120 और 4 चुके 16 136, अर्थात 4 बार उड़ गया। कितनी बार उड़ा ये, 4 बार। तो 34 चुके 136 होता, गुना करके आप देख लेना। तो आप कहां तक आ गए, 37 माइनस 4, ठीक है। ये इतना सोल्व हो रहा है हमारा, कितना हो रहा है, 37 में 4 गए 33। अब यहां आ जाइए, यहां पहुंच चुका हूं मैं। 4 का क्यूब कितना आता है, 64। 4 का क्यूब कितना, देखो 4 का क्यूब मतलब 4 गुना 4 गुना 4 3 बार, तो 4 चुक 16 16 चुक 64 64। 37 में से 4 गए तो कितना बचा, 33, और ये बाहर आया तो माइनस का। क्या बात समझ क्या आया, देखिए फिर से देखिए, 37 यही था, 136 ये हो चुका, 34 को मैंने काट दिया तो 4 बार, 37 में से 4 गए तो कितना बचा भैया, 33 को मैंने यहां लिखा। मैं यहां आ चुका हूं, यहां बात समझ में। 64 में से 33 गए तो चलिए 110 डिवाइड 53 माइनस। अब देखिए 64 में से 33 गए तो 4 में से 3 गया तो 1, और 6 में से 3 गया तो 3, 31 बचा नहीं बचा। देखिए 4 में से 3 गया तो 1, 6 में से 3 गया तो 31 बच गया। अब देखिए 110 डिवाइड 53 में से 31 घटा दीजिए, 3 में से 1 गया तो 2, 5 में से 2 मतलब 3 गया तो 2, 22। देखिए कितना आसान हो गया, 22 पंजे 110 अर्थात 5 इसका राइट आंसर हो चुका भैया। अर्थात इसका ऑप्शन कौन सा है, सी इज द राइट आंसर। ये थे बोर्ड मास के कुछ क्वेश्चंस, आपको बेटर तरीके से समझ में आए होंगे। मैं इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लगाइए सेट। और जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट पेपर है या तो उनको गूगल से डाउनलोड कर लीजिए, सबसे सस्ता काम भाई, डाउनलोड कर लीजिए, उनको लगाइए। जो क्वेश्चन नहीं आता है मुझे बताइए। ओके, हम पहले टॉपिक टू टॉपिक रिलेटेड बात कर रहे हैं, जैसे बोर्ड मास के कुछ क्वेश्चन ले लिए 8 से 10 क्वेश्चन, ऐसे सभी टॉपिक जितने भी हम चैप्टर्स लेंगे उनके सभी के क्वेश्चन ले लेंगे पहले, जो एग्जाम में 2018 में करंट में आए हुए हैं। ज्यादा पुराने पेपर करने की जरूरत नहीं भैया, पहले नए कर लीजिए, क्योंकि अपडेशन चल रहा है। पहले तो एक ही शिफ्ट में पेपर हो जाता था, अब तो पूरे बहुत सारे शिफ्ट चल रहे हैं, तो अब कितना सारे पेपर है, आप कीजिए तो सही भाई, है ना। तो उन शिफ्ट के अनुसार मैंने पहले क्वेश्चन अलग कर लिए, और फिर हम चाहेंगे कि एक पेपर एक साथ हल करेंगे जब पूरे टॉपिक हमारे हल हो जाएंगे। बस अब आपका सपोर्ट चाहिए, बस चैनल को धाधु पूरी तरीके से भाई भिड़ जाइए, शेयर कर दीजिए, लाइक ठोक दीजिए फटाफट, कोई पैसा नहीं लग रहा है आपको देखने में।